और उस एक्ट के द्वारा आप जानेंगे कलीसिया कि जब एक फैमिली को गुड न्यूज़ मिलती है, प्रभु का सुसमाचार मिलता है, क्योंकि प्रभु पूरे जगत के लिए गुड न्यूज़ है कलीसिया, एक रोशनी, एक खुशी है। और कलीसिया जब रोशनी, खुशी, गुड न्यूज़ हमारे जीवन में आती है कलीसिया, तो आप जानते हैं कि कैसे निराशा से भरा जीवन भी खुशियों में तब्दील हो जाता है कलीसिया। तो कलीसिया आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रभु इस पृथ्वी पर इसलिए आए कि हमें जीवन मिले। वो किसी का धर्म बदलने के लिए नहीं, किसी की जात बदलने के लिए नहीं, वे जीवन बदलने के लिए आए हैं कलीसिया। आप इस एक्ट के द्वारा देखेंगे कि एक फैमिली तो परमेश्वर को जानती थी, पर दूसरी फैमिली परमेश्वर को नहीं जानती थी। जब उनके तक परमेश्वर का गुड न्यूज़ पहुंचा, उनकी निराशा से भरी जिंदगी कैसे खुशियों में तब्दील होगी कलीसिया। और मेरा विश्वास है कलीसिया, आप इस एक्ट के द्वारा परमेश्वर की बहुत सारी बातें सीखने वाले हैं। तो आइए कलीसिया अब हम इस एक्ट को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम इस एक्ट के द्वारा एक ऐसे परिवार की कहानी को देखते हैं जिनके पास लंबे समय से बच्चे की आशीष नहीं थी। ये डॉक्टर के पास भी गए और तांत्रिकों के पास गए और संसार की धार्मिकता भी की, पर जब यीशु मसीह पर विश्वास किया तो आइए अब आगे देखते हैं क्या हुआ। कैसे हो भैया? जी ठीक हूँ मैं, आप बताइए। आप बताइए भाभी जी का क्या हाल है? हाँ भैया, सब ठीक तो है, पर आजकल वह बहुत परेशान रहती है। क्यों परेशान रहती है भाभी जी? बुलाएं, उन्हें हम भी मिलते हैं। जी मैं बुलाता हूँ। सीमा आओ बाहर, मेरा दोस्त हीरा आया है और उनके लिए चाय नाश्ता भी लेकर आना। जी नमस्ते भैया जी, लीजिए चाय नाश्ता कीजिए और बताइए कैसे हो आप? और भैया जी घर सब ठीक है? जी भाभी जी, घर सब ठीक है, पर दीपक मुझे बता रहा था आप बहुत परेशान रहती हैं। जी भैया जी, परेशान तो मैं हूँ। 14 साल हो गए, पर अभी तक हमारे घर में बच्चे की आशीष नहीं है। और अब तो डॉक्टरों ने भी मुझे जवाब दे दिया है। अभी मैं क्या करूं? क्योंकि अब तक तो मैं कितने तांत्रिक बाबों के पास भी जा चुकी हूँ और मैंने अपनी धार्मिकता भी की है। अब मैं क्या करूं? भाभी जी और दीपक, तुम क्यों परेशान होते हो? आपने सब कुछ तो कर लिया, डॉक्टर के पास भी गए, तांत्रिक बाबाओं के पास भी गए और अपनी धार्मिकता भी की, पर आपको बच्चे की आशीष नहीं मिल रही। आप मेरे साथ चर्च चलें, प्रभु सब कर सकते हैं। एक बार आप चर्च जरूर चलें मेरे साथ। अब क्या करें जी, इतना कुछ तो हमने अपने जीवन में किया है, फिर चर्च भी चले जाते हैं। भाभी जी, आप एक बार प्रभु यीशु पर विश्वास करें, प्रभु आपको बच्चे की आशीष जरूर देंगे। ठीक है, हम प्रभु यीशु पर भी अब विश्वास कर लेते हैं। ठीक है फिर सीमा, हम एक बार जरूर जाते हैं चर्च। हम तैयार हैं, कल जाएंगे तुम्हारे साथ चर्च। ठीक है फिर दीपक, कल हम चर्च जाएंगे। अभी मैं जाता हूँ। नमस्ते भैया जी। नमस्ते हीरा भाई। आइए अभी हम आगे देखते हैं कैसे सीमा और दीपक अपने दोस्त के साथ चर्च भवन जाते हैं और प्रभु के वचन को सुनते हैं। जैम सी पास्टर जी। जैम सी। जैम सी पास्टर जी। जैम सी। पास्टर जी, ये मेरा दोस्त है दीपक और ये इनकी पत्नी है और ये बहुत परेशान है क्योंकि इनके विवाह को 14 साल हो गए और इनके घर में बच्चे की आशीष नहीं है। तो तुम सुनो दीपक बच्चे, तुम प्रभु यीशु पर विश्वास करो, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने पूरे जगत के लिए अपना इकलौता पुत्र बलिदान दे दिया
कि हम सब बहुतायत का जीवन पा सकें और जो प्रभु पर विश्वास करते हैं वह अपनी बीमारियों से छुटकारा पाते हैं और सब प्रकार की आशीषों को अपने जीवन में देखते हैं। और बाइबल में भजन संहिता 127 का 3 आयत में लिखा है, बच्चे यहोवा का दिया हुआ बाग है और गर्व का फल उसी की ओर से प्रतिफल है। और आज से तुम प्रभु यीशु को अपना गुरु और प्रभु पूरे हृदय से कबूल कर लो और प्रभु पर विश्वास करो। जी पास्टर जी, हम विश्वास करते हैं प्रभु पर और प्रभु को पूरे हृदय से कबूल भी करते हैं। आओ हम तुम्हारी ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना करते हैं। तुम दोनों आँखों को बंद करो। परमेश्वर जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो शैतान ने इनकी गर्भ को बंद किया है। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर जी, आप इन्हें बेबी के साथ ब्लेस कर चुके हो। आमीन। आमीन। तुम दोनों ने लगातार चर्च आना है और प्रार्थना भी करनी है। ठीक है पास्टर जी, हम जरूर चर्च आएंगे और प्रार्थना भी करेंगे। दीपक और सीमा 1 महीना लगातार चर्च जाते रहे और प्रार्थना करते रहे, तो 1 महीने बाद परमेश्वर उन्हें बच्चे के साथ आशीष कर देते हैं और वो और विश्वास से 9 महीने चर्च जाते रहे और फिर उनके घर में बेटा हो जाता है। दीपक और सीमा अपनी खुशी को प्रभु में नहीं मनाते जो संसार में मिलकर मना रहे हैं। आइए अब आगे देखते हैं। खुशी से सब खाओ पियो, फिर हम नाचते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपनी खुशी को आप सबके साथ जो मना रही हूँ। फिर प्रभु को छोड़कर संसार में जाकर खुशी मनाई और 1 महीने के बाद दीपक और सीमा के घर कितना दुख और परेशानी आ गई। फिर दीपक का दोस्त हीरा उनके घर में उन्हें देखने जाता है। आइए अब आगे देखते हैं। दीपक, दीपक, मैं घर के भीतर आ जाऊं? अरे तुम हीरा हो भाई, आ जाओ। कैसे हो मेरे दोस्त? मैं तो ठीक हूँ, पर मुझे पता चला कि भाभी जी को पैरालाइज हो गया। हाँ भाई, ठीक सुना। मेरे साथ अपनी भाभी जी को मिलो आकर। मैं तो बहुत परेशान हूँ। देखो अपनी भाभी जी का क्या हाल है। यह चारपाई पर ही रहती है। बैठ जा। तुम भी बैठ जाओ और परेशान ना हो। क्यों ना परेशान हूँ भाई, घर का काम, बच्चे को संभालना और काम पर भी नहीं जा सकता। बहुत परेशान हूँ। कोई बात नहीं दोस्त, तुम परेशान ना हो। तुम याद करो, जब तुम्हारे पास बच्चे की आशीष नहीं थी तो प्रभु ने तुम्हें आशीष किया था। आज तुम याद करो, तुम प्रभु को भूल गए और ना ही तुमने प्रभु की महिमा की और तुमने अपनी खुशी को संसार में होकर मनाया। तुमने सही कहा, हम प्रभु को भूल गए। कोई ना, आज तुम प्रभु पर विश्वास करो, अपनी गलती की क्षमा मांगो, प्रभु तुम्हें माफ कर देगा। तुम कल मेरे साथ चर्च जाना, सब अच्छा हो जाएगा। जी भाई, हम कल चर्च जाएंगे और प्रभु से माफी मांगेंगे।
फिर कैसे दीपक और सीमा अपना मन बनाते हैं और फिर दीपक अपने दोस्त के साथ चर्च भवन जाते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। पास्टर जी, मुझे माफ़ कर दो। हमने प्रभु को छोड़कर हम संसार में अपने बच्चे की खुशियां मना रहे थे। हमने ना ही प्रभु की महिमा की और ना ही हमने प्रभु को आदर दिया। हमें माफ़ कर दो। बच्चे मत रो तुम। अगर आज अपनी गलती के लिए प्रभु से क्षमा मांग रहे हो, वो परमेश्वर दयावान परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। जैसे बाइबल में लिखा है, तुम अपना मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। तुम दोनों अपनी आँखों को बंद करो और अपने मन को फिराओ, और मैं भी तुम्हारे लिए अभी प्रार्थना करता हूँ। जी पास्टर जी, हम भी प्रार्थना करते हैं। बच्चे, परमेश्वर ने मुझे अभी अगुवाई की है कि जब तुम व्हील चेयर से खड़े होकर प्रभु बोझ लोगे तो तुम अभी चंगे हो जाओगे। लेकर आओ प्रभु बोझ बच्चे। बच्चे मत डर, विश्वास कर, तुम्हें प्रभु आज ही बल देगा। अरे तुमसे घर में तो खड़ा हुआ नहीं जाता, कैसे खड़े हो जाओगे? सीमा, पास्टर जी तुम्हारे साथ मजाक कर रहे हैं। आओ सीमा, हम घर चलें। नहीं, मुझे विश्वास है मैं आज ही अच्छी हो जाऊंगी। परमेश्वर ने मेरे लिए अपने दास को अगुवाई की है कि जब मैं आज ही प्रभु बोझ लूंगी तो मैं खड़ी हो जाऊंगी। मेरा परमेश्वर जिंदा है, वो मुझे आज ही अच्छा करेगा और मेरे पाँव में बल आ जाएगा और मैं खड़ी हो जाऊंगी। हाँ बेटी, तुम धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, परमेश्वर से बल मांगो। तुम खड़ी हो रही हो, परमेश्वर तुम्हें सामर्थ दे रहा है, तुम खड़ी हो रही हो। आमीन। सब कुछ हो जाता है, मेरा यीशु जब बोलता है। सब कुछ हो जाता है, मेरा यीशु जब बोलता है। सब कुछ हो जाता है, मेरा यीशु जब बोलता है। सब कुछ हो जाता है, मेरा यीशु जब बोलता है। हो दे लहू दे विच है रिहाई, हो दे लहू दे विच है रिहाई, हो दे लहू दे विच है रिहाई, लहू दे विच है रिहाई, जो सब बंधनां नूं खोलदा है। सब कुछ हो जाता है, मेरा यीशु जदों बोलदा हालेलुया। सब कुछ हो जाता है, मेरा यीशु जदों बोलदा है। सब कुछ हो जाता है, मेरा यीशु जदों बोलदा है। हालेलुया। तो कलीसिया, हमने इस एक्ट के द्वारा देखा कि कैसे एक फैमिली के पास जब गुड न्यूज़ पहुंचती है, हमने देखा कि उनके पास बेबी की आशीष नहीं थी। जब उन्होंने प्रभु को दिल से ग्रहण किया, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मुंह से अंगीकार किया और हृदय से विश्वास किया कलीसिया, तो हमने देखा कि उनका जीवन कैसे खुशियों में तब्दील हो गया, खुशियों से खिल गया। 14 साल की निराशा उनके जीवन से पूरी तरह से खत्म हो गई। हमने देखा कलीसिया कि उनकी मैरिज को 14 साल हो चुके थे, पर उनके पास बेबी की ब्लेसिंग नहीं थी। इसलिए हमें खुदावंद का कलाम ये बयान करता है कलीसिया, जो बातें मनुष्य के लिए कठिन है वो परमेश्वर से हो सकता है, और विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है कलीसिया। जो विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ पूरा होता है।
पर हम सब ने एक्ट में ये भी देखा कि प्रभु की ओर से उन्हें खुशी मिल गई, ब्लेसिंग तो मिल गई, पर उन्होंने क्या किया? उस जश्न को, खुशी को मसीह में होकर बिताना चाहिए, मनाना चाहिए था, पर उन्होंने क्या किया कि उस खुशी को संसार की रीति से मनाया, उस जश्न को संसार की रीति से मनाया। कलीसिया, जब हम खुदावंत का कलाम पढ़ते उसमें यह भी लिखा है कि तुम मनुष्यों के सदृश ना बनो, जैसे मनुष्य चलते हैं, संसार चलता है, तुम ना चलो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें अलग कर लिया है, परमेश्वर ने तुम्हें संसार से जुदा कर लिया है, चुन लिया है परमेश्वर ने अपनी भेड़ों को। तो कलीसिया, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सचमुच वो अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। जब उन्होंने ऐसा किया, आपने देखा, तो वो प्रभु के अनुग्रह से दूर हो गए। तब उन पर एक भारी विपत्ति आन पड़ी, उस बहन पर एक भारी विपत्ति आन पड़ी, उनको पैरालाइज का ऐसे रोग हो गया, अटैक आ गया। कलीसिया, तो कलीसिया, जब परमेश्वर के कलाम में पढ़ते तो लिखा है कि परमेश्वर ने एक 38 साल के रोगी को चंगा किया, तो उसे कहा है कि जा फिर कभी पाप ना करें। कलीसिया, हमारे ऊपर हालात, बीमारियां तब आते हैं जब हम खुदावन से दूर होते हैं। प्रभु का अनुग्रह ऐसे वहां पर ही ठहरा रहता है, पर हम उस अनुग्रह से बाहर हो जाते हैं। कलीसिया, प्रभु कभी नहीं बदलता, वो आज भी वही है, कल भी वही रहेगा। ये मौसम बदल जाता है, पर परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। कलीसिया, परमेश्वर इक्वल रहता है। उन्होंने जो किया कलीसिया, तो उन्होंने जब ऐसा किया तो उन पर एक भारी विपत्ति आन पड़ी, पर फिर से कलीसिया, फिर से प्रभु ने उनको अपने पास बुलाया। वचन में लिखा है कि तब तक मेरे पास कोई भी नहीं आ सकता जब तक पिता ना चाहे। कलीसिया, फिर से पिता ने उनको अपने पास बुलाया। कलीसिया, जब हम दूर हो जाते हैं, परमेश्वर को तब भी हमारा फिक्र होता है। जब हम उसे छोड़ देते हैं तब भी उसे हमारी चिंता होती है। कलीसिया, हम बदल जाते हैं, परमेश्वर नहीं कभी बदलता। फिर से जब उन्होंने परमेश्वर को दिल से स्वीकार कर लिया, कलीसिया, हमने इस एक्ट में देखा कि कैसे वो बहन अपने पांव के बल खड़ी होगी। कलीसिया, कैसे वो परमेश्वर की महिमा करने लगी। कलीसिया, परमेश्वर मनुष्यों के समान नहीं, परमेश्वर माफ करने वाला दयालु परमेश्वर है। और हमें माफी कैसे मिली है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें सब अपराधों से क्षमा मिली है। कलीसिया, हालेलुया। तो जो परमेश्वर ने कलीसिया दास नियुक्त किए होते हैं, तो परमेश्वर अपने दासों के जरिए से काम करता है। जैसे परमेश्वर ने इस एक्ट में हमने देखा कि इस बहन के जीवन में परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा एक बड़े अद्भुत चिन्ह चमत्कार को प्रकट किया। जैसे हमें भी कलीसिया प्रभु के दास बताती परमेश्वर के साथ कैसे चलना है, किन वचनों के साथ हम परमेश्वर से और भी ज्यादा परमेश्वर में बढ़ सकते हैं। कलीसिया, पर कुछ लोग ऐसे जो मानते बातें पर जो नहीं मानते, कलीसिया, फिर से हालात में पड़ जाते हैं। कलीसिया, वो प्रभु को जानकर भी अनजान बन जाते हैं। पर जितने लोग परमेश्वर के पास आते पूर्ण रीति से उसके सब अहकामों को, हुक्मों को मानते हैं, परमेश्वर अपने दासों के द्वारा अद्भुत रीति से उन्हें बढ़ाते जाते, ऊंचा करते जाते हैं। कलीसिया, हालेलुया, हालेलुया।